चलिए तो हम पढ़ाने वाले हैं टैली में पढ़ाएंगे आज हम बजट। तो टैली ERP9 में हम बजट पढ़ाने वाले हैं। बजट कैसे मेंटेन करते हैं? बजट पहले होता क्या है हम ये समझ लें। बजट होता है कुछ मतलब हमारा जो अमाउंट हमारे पास है, हमारी जो लागत है, उसको हम कितने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए पहले से ही सारी मतलब कहना चाहिए प्लानिंग कर देना, पहले से प्लानिंग कर देना। जो हमारे पास अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग कैसी प्लानिंग कर देना। सपोज दैट हम किसी बिजनेस में हम 5 लाख रुपए लगाने वाले हैं, तो वो 5 लाख रुपए हम कैसे यूज़ करेंगे, इस प्रकार से हम उसको पॉइंट वाइज पॉइंट अलग अलग एक डिफाइन करते हुए ग्रुप्स या एक्सपेंस के अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर देते हैं। तो ये तो हो गया आपके बजट के लिए आपके बुक लैंग्वेज में। लेकिन अगर इसको हम और अच्छे से समझें तो आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट वगैरह में बजट निकाला जाता है, और आप लोग देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में कि बजट बन गया। बजट बन गया, किस चीज़ का बजट बन गया? हमारे पास 10 करोड़ का बजट उन्होंने पास कराया। कैसे पास कराया? उनने इतने एक्सपेंस, इतने सारी चीज़ें बता दी कि 10 करोड़ रुपए इन सब चीज़ों में इस प्रकार से यूज होने वाला है, तो वो कहलाता है आपका बजट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं बजट की तरफ। तो बजट आता है, क्या कह रहा है आपका बजट हम पहले बनाने से पहले अपनी एक कंपनी क्रिएट करेंगे। चूंकि हमारे पास कंपनी बनी हुई है, हम SICT कंप्यूटर एकेडमी में ही इस बजट को मेंटेन करने वाले हैं। तो इसमें हम मेंटेन करने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली में प्रेजेंट टाइम पर हैं। गेटवे ऑफ टैली से F11 को हम यूज़ करेंगे। F11 में अकाउंटिंग फीचर्स को यूज़ करेंगे, और अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं? इनवॉइस आपको करना है पहले कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, इसमें किसको यस करना है आपको? मेंशन कॉस्ट सेंटर्स को आपको यस करना है। तो मेंशन कॉस्ट सेंटर में आ जाएंगे हम। ये हम आ गए हैं मेंशन कॉस्ट सेंटर्स, इसको हमने यस किया। इसके बाद हमने यस करने के बाद मेंशन कॉस्ट सेंटर, ये हम यहाँ पर आकर इसको हमने यस किया। और यस करने के बाद अगला आ रहा है आपका इनवॉइस में। इनवॉइस में आपको इनवॉइस अलाउ को यस करना है। यस है हमारा, पहले से सेलेक्ट किया हुआ है। फिर दिया है एंटर परचेज इनवॉइस, तो एंटर परचेज इनवॉइस ये भी हमारा यस है। दोनों पॉइंट हमारे यस हैं। अगला दिया है बजट एंड स्कैनरियो और मैनेजमेंट। तो बजट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे स्कैनरियो है उसको भी हमें यस करना है, वो भी हमारा यस है। कंट्रोल्स है, तो कंट्रोल्स को हम यस किए हुए हैं, और हम इसको एंटर करके यस करेंगे या फिर कंट्रोल A के द्वारा इसको हम यस कर देंगे। यस कर देंगे यानी कि जो हमने चेंजेस किए हैं उन्होंने सेव कर दिया है। अगला पॉइंट आपका आ जाता है, वापस हम आ जाते हैं आपके गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने F12 प्रेस किया है, और F12 में कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करना है? क्योंकि हमें बजट तैयार करना है, वो वाउचर एंट्री के अंतर्गत करना है, तो हम वाउचर एंट्री का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करने वाले हैं। तो वाउचर एंट्री का कॉन्फ़िगरेशन जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री जो हमारे पहले से यस किया हुआ है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा। तो ये आपके जो पॉइंट दिया हुआ है इसको पहले से यस किया हुआ है, और इसके बाद हम कंट्रोल A कर देंगे तो हमारे जो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने इसको यूज़ कर लिया। और बैक आने के बाद हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम यहाँ पर अब लेजर्स मेंटेन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाते हैं, और यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएट करनी है हमें यहाँ पर लेजर जो बनानी है हमें कितने प्रकार की बनानी है। जैसे हमने सेल की बनाएंगे, और साथ में परचेस की बनाएंगे, और कुछ आपके जो पीरियड टाइम है किस किस में आप खर्च करने वाले हो, जो आप टॉपिक लेने वाले हैं उन टॉपिक को यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे कि पहला बजट के लिए हम फर्स्ट टॉपिक दे देते हैं आपका पेट्रोल एक्सपेंस। तो क्रिएट कर रहे हैं और हम इसको हम पहला दे देते हैं पेट्रोल एक्सपेंस, PETROL। हम इस पे एक्सपेंस करने वाले हैं, ये हम बजट के दौरान सामने वाले को शो करेंगे। तो चूंकि पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक्सपेंस जो है हमारा वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हम इसके अंदर किस ग्रुप के अंतर्गत ले लेंगे?
इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमें इसकी एंट्री रखनी होती है तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में लेते हैं। और जो इसके वैल्यू आर इफेक्टेड है उसे हम यस करेंगे। वैल्यू आर इफेक्टेड को अभी यहाँ प्रेजेंट में यस नहीं करना है क्योंकि हम बजट मेंटेन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे करेंगे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल को यस करेंगे। कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल इसको यस, जो पहले से हमने इसको ऑन करके रखा हुआ था इसलिए वो यस है हमारे यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं अगली लेजर है हमारी सेल्स की, SALES। तो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं सेल्स अकाउंट। और सेल्स अकाउंट लिखने के बाद अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सेल्स अकाउंट वैसे नॉर्मल आपका फिक्स्ड होता है कि सेल्स वाउचर में ही जाता है, तो हम सेल्स अकाउंट के अंतर्गत ही ले लेते हैं इसको। और यहाँ पर भी हमारा एक जो कॉस्ट सेंटर है वह भी हमारे यहाँ पर इनेबल नो है यहाँ पर, तो हम इसको कॉस्ट सेंटर को यहाँ पर हम नो कर देंगे। चूँकि हम यहाँ पर नो इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स की सेल्स के दौरान एंट्रीज नहीं शो करानी थी, इस वजह से हम इसको यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं। और अगली एक एंट्री हमारी हम यहाँ पर बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट की, क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट में भी एक्सपेंस करना पड़ता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट को भी हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे। एक एंट्री बनाएंगे ADVER एडवर्टाइजमेंट, TISEMENT। एडवर्टाइजमेंट की हमने जैसे ही यहाँ पे एंट्री ली है, चूँकि ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और हमें इसका भी डिटेल्स रखना होता है, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेते हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप लेंगे। लिस्टिंग से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस से, और यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट सेंटर है वो यस ही रहेगा। यस कॉस्ट सेंटर, सॉरी यहाँ पर कॉस्ट सेंटर नहीं, वैल्यू और इफेक्टेड हमारी यस रहेगी, और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर जो है वो नो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इस प्रकार से हमने लेज़र कंप्लीट की है ये वाली। अगली लेज़र है जो हमारी वो है अगली लेज़र जो हम बनाने वाले हैं, इसमें किसके लिए बनाने हैं, अब हम किस में बजट बताने वाले हैं। अब हम बजट बताने वाले हैं आपको क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उसमें किस प्रकार से हम क्रिएटिविटी करते हैं और कितना एक्सपेंस इसमें जाने वाला है, इसलिए हम इसको भी लेते हैं। क्रिएटिव आपका क्रिएटिव के साथ इलेक्ट्रॉनिक लेना है हमें, क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक। तो इस प्रकार से हमने लिया और इसके बाद हमने इसको एंटर कर दिया। क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक भी हमारा, अब ये क्या है, ये इसको हम क्या किस में देना चाहेंगे, किस ग्रुप के अंतर्गत रखना चाहेंगे। अब इसको हम रखना चाहेंगे डेप्टर्स के अंतर्गत। डेप्टर्स यानी कि लेनदार। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमने स्ट्रक्चर रखना है तो क्या कर रहे हैं, सैंड्री डेप्टर्स के अंतर्गत रखेंगे हम इसको। सैंड्री डेप्टर्स, ये क्रेडिटर्स है, ये डेप्टर्स है आपका। तो डेप्टर्स के अंतर्गत हमने ले लिया और इसके बाद हमने यहाँ पर इसको कॉस्ट सेंटर आपका मेंशन बिल वाइज बिल जो है उसे हमने यहाँ पर हम इसकी क्रेडिट लिमिट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रेडिट लिमिट वगैरह भी यूज़ करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको लिमिट लेने की बात की हुई है। तो 50,000 जो है आपका क्रेडिट लिमिट यहाँ पर शो करनी है हमें। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर क्रेडिट लिमिट जो है हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो क्रेडिट लिमिट हम कितनी देना चाहेंगे, क्रेडिट लिमिट हम यहाँ पे दे देते हैं आपको 50,000 हम यहाँ क्रेडिट लिमिट दे देते हैं, तो ताकि हम इसमें यूज़ कर सकें। तो हम यहाँ पे क्रेडिट लिमिट दे दिया हमने, इतने में हम ले सकते हैं सामने वाले से। और लेने के बाद अब यहाँ पर हम जो आपका कॉस्ट सेंटर है वह हमारा नो रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर अब कॉस्ट सेंटर्स को नहीं यूज़ करने वाले। तो आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ने के बाद अगली एंट्री है आपकी। अब हम इसके अगली एंट्री हम और करेंगे, नेक्स्ट एंट्री भी हम करने वाले हैं, एक और एंट्री करेंगे। इस प्रकार से हम अभी 4-5 एंट्रियाँ करेंगे जिससे हम बजट सही ढंग से आपको बता सकें। तो हम अभी कर रहे हैं, एक और ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, क्रांति के नाम से। क्रांति इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC
एस। चलिए इलेक्ट्रॉनिक हमने लिख दिया है, क्रांति इलेक्ट्रॉनिक। क्रांति इलेक्ट्रॉनिक के बाद अब हम ले रहे हैं इसको भी हम सैंडरी डेप्टर्स में ही ले रहे हैं, और इसकी भी क्रेडिटर्स लिमिट देंगे, क्रेडिट लिमिट दे देंगे। क्रेडिट लिमिट इसकी भी हम 50,000 कर देंगे। तो ये हमने कर दी इसकी 50,000 लिमिट। और ये भी एप्लीकेबल जो है आपका कॉस्ट सेंटर है उसे हम नहीं रखेंगे, यूज़ नहीं करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगली हम एक और एंट्री बनाएंगे, टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक, TEC, टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक। टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हम सारा आपका बजट यहाँ बताने वाले हैं। ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। इसको हम लेते हैं। अब यहाँ पे इसको भी सैंडरी डेप्टर्स है और इसकी भी क्रेडिट लिमिट हम 50,000 रखते हैं। तो क्रेडिट लिमिट हमें मिल रही है, क्रेडिट लिमिट यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर 50,000 कर दी हमने, और इसको भी नो है। अब हम आते हैं परचेज में, परचेज में आते हैं। तो परचेज अकाउंट हम करेंगे, क्योंकि अभी हमने जितनी भी एंट्रीज थी, लिमिट थी, लगभग वो सभी हमने यूज़ की हैं, और वाउचर एक क्रेडिट्स के अंतर्गत यूज़ कर लिया सारी चीज़ें। तो हम परचेज में आते हैं, PURCHASE, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट लेते हैं, एक लेजर बनाते हैं परचेज के लिए। परचेज अकाउंट ही होता है आपका वाउचर, सॉरी ग्रुप्स। तो परचेज में हम ले रहे हैं परचेज अकाउंट ग्रुप, और यहाँ पर भी हमें आपको कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल नो ही रखना है, यस नहीं करना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और हम लेते हैं, यहाँ पर एक और हम लेते हैं आपकी एंट्री वीडियोकॉन के नाम से, वीडियोकॉन इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमने सारे बजट्स तैयार कर लिए हैं। ये लेजर्स नेम तैयार किए हैं अभी हमने, इसको आगे बनाने वाले हैं। ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ आ जाते हैं, इसको भी हम लेते हैं सैंडरी। अब हम इसको ये हमारा देनदार है, ये क्रेडिटर्स है, ये इससे हम इसको हमने जिसने हमें दिया हुआ है, तो सैंडरी क्रेडिटर्स है जिसने हमें दिया हुआ है। अभी तो बाकी सब तो है लेनदार के उसके स्टेप में आते हैं। तो हम इसको भी यहाँ पे जो आपका कॉस्ट सेंटर है वो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी इसको हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद अब हम एक बैंक की एंट्री बनाने वाले हैं, HDFC के नाम से। HDFC बैंक ले रहे हैं, और इसकी एंट्री हम बैंक अकाउंट के अंतर करने, ग्रुप जो है हमारा वो क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा। बैंक ऑडिट ड्राफ्ट के अंतर्गत यूज़ करना है, बैंक का ड्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड एंट्री है इसकी, वो हम लेंगे। इसमें डेट वगैरह हम यहाँ पर अभी कोई मेंशन नहीं करना है, एप्लीकेबल नहीं करना है, उसको कोई यूज़ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसमें भी कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं वापस, किस पे आ जाते हैं वापस, अब हम आते हैं वापस कहाँ पर, अब क्या हमें क्रिएट करना है। अब हमने क्या बनाया है, लेजर बना लिया, आपको कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर चुके हैं, वाउचर सेलेक्ट कर चुके हैं। तो अभी हम अकाउंटिंग वाउचर को हमने चेंज कर लिया, और वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन के दौरान चेंज कर ली, और इस प्रकार से हमने लेजर भी बना ली है। अब हम बनाने वाले हैं कॉस्ट सेंटर्स। तो कॉस्ट सेंटर्स कैसे बनाते हैं, तो हम ये आपको बताएंगे। हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में जैसे ही पहुंचते हैं तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में अभी आपने लेजर समझा था, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट सेंटर बनाने वाले हैं। अब हम कॉस्ट सेंटर को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम जो 2 स्टेप ले रहे हैं कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने के लिए। पहला हम ले रहे हैं हीरो होंडा। तो ये हमने लिया हीरो होंडा, ये प्राइमरी के अंतर्गत ही ले लेंगे। और एक और हम इसी प्रकार से मेंटेन करते हैं, मारुति के नाम से लिया, और इसको भी हमने प्राइमरी दे दिया। अब हम आते हैं कॉस्ट सेंटर्स, ये हमने कॉस्ट सेंटर्स बना लिए हैं। अब हम आते हैं बजट की तरफ। तो बजट की तरफ आने के लिए पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फॉर्मेशन, बजट एंड क्रिएट में, तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद ये दिया आपका बजट, और बजट में आ जाता है क्रिएट। जब हम यहाँ तक आ जाते हैं, और इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बजट क्रिएशन। तो बजट क्रिएशन में सबसे पहले आप यहाँ पर कंपनी का नाम लिखेंगे।
तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिख दें या फिर सीधा लिख देते हैं कंपनी बजट, COMPANY, कंपनी बजट, BUDGET। तो ये हमने आपको लिख दिया है यहाँ पर कंपनी बजट। अब कंपनी बजट किसके अंतर्गत ले रहे हैं, प्राइमरी के अंतर्गत ले रहे हैं या किसी कॉर्पोरेट के अंतर्गत ले रहे हैं? तो हम कॉर्पोरेट के अंदर नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर प्राइमरी के अंतर्गत ही ले रहे हैं। तो प्राइमरी के अंतर्गत लेने के बाद अब हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, आपका पीरियड टाइम बताने वाले हैं, एक साल में कितने टाइम तक 1 मंथ का बजट बना रहे हैं या 2 मंथ का या 3 मंथ का, हम यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 और हम बना रहे हैं कहना चाहिए 1 ईयर का लगभग कंप्लीट बना रहे हैं, पूरा बजट तैयार कर रहे हैं। तो 1 और 4 आपका 04 से लेकर के हम ले रहे हैं 2000। यहाँ पर हमारा जो टैली में टाइम पीरियड डला हुआ है वो 8 का डला हुआ है, तो हम 8 से लेकर के और 9 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, अब हम लास्ट डेट 31 और यहाँ पे 31 के बाद मार्च के लिए 03 लेंगे और 3 के बाद अब यहाँ पर ले लेंगे हम 2009, क्योंकि हम यहाँ पर एक और हम यहाँ पर हम ले रहे हैं टाइम बजट दे दिया। जैसे हमने टाइम बजट दिया तो फर्स्ट वाला हम ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर बजट बनाने वाले हैं। तो ग्रुपिंग का जैसे हमने लिया है तो ग्रुपिंग में अब हम यहाँ पर यस को सिलेक्ट करना है। जैसे हमने ग्रुप्स को यस किया तो हमें यहाँ पर अगला ग्रुप बजट अंडर कंपनी के अंदर ग्रुप को मेंटेन करने के लिए हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो दिखाई दे रहा है। तो पहला कह रहा है अकाउंट नेम, आप उस अकाउंट नेम को लिखें। तो पहला अकाउंट नेम आपका जो ग्रुप्स नेम के अकॉर्डिंग है वो सैंड्री डेप्टर्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सैंड्री डेप्टर्स में हम ले रहे हैं सैंड्री डेप्टर्स। तो पहला अकाउंट नेम सैंड्री डेप्टर्स ले लिया है। इसमें हमने कॉस्ट सेंटर्स को नॉट एप्लीकेबल रख के रखा हुआ था, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो नॉट एप्लीकेबल ही आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आगे यूज़ करने वाले हैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि नेट के द्वारा भी हम ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, ऑन क्लोजिंग करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो बजट के लिए दे रहे हैं वो हम दे देते हैं 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख यहाँ पर हम बजट डिसाइड कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 1 लाख का बजट आपको यहाँ पे मेंटेन करके दिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला दे रहा है आपका, यहाँ पे अब हम आते हैं, यहाँ पे लेजर के अकॉर्डिंग अब हम करने वाले हैं, इसको हम शेव कर देंगे। शेव करने के बाद अब हमने जो बजट को स्टेप लिया था, ग्रुप का लिया था, अब हम बजट का स्टेप ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं आपका बजट का स्टेप लेजर का ले रहे हैं। तो लेजर का बजट लेने पर अब हम यहाँ पर जो टाइम पीरियड दे रहे हैं, टाइम पीरियड तो आपको वही रहेगा जो पहले से था, आपने 1 ईयर का लिया हुआ है। और 1 ईयर के बाद हम यहाँ पर अकाउंट नेम जो लेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे, लेजर के अकॉर्डिंग। तो अभी जो हमने लिया था सैंड्री डेप्टर ग्रुप्स था हमारा, अब यहाँ पर लेजर लेनी है। लेजर हमने कौन सी ली थी, एडवर्टाइजमेंट और HDFC, 2 लेजर ऐसी ली थी। तो हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ले लिया और यहाँ पर भी हमने नॉट एप्लीकेबल किया हुआ था, तो वो नॉट एप्लीकेबल ही आएगा हमारा कॉस्ट सेंटर्स। और टाइप ऑफ जो बजट है वो हमारा यहाँ पर नेट ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो नेट ट्रांजेक्शन करेंगे हम एडवर्टाइजमेंट के लिए, क्योंकि नेट के द्वारा ही हम बिलिंग करेंगे इस चीज़ की। तो यहाँ पे 36 का हम बैलेंस आपके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए फिक्स कर दे रहे हैं। तो कितना 36,600 ये हमारा बजट जाता है हमेशा किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पर इसकी सेटिंग पहले से कर दी है। इसी प्रकार से बैंक के लिए भी हमारा बैंक के लिए जाता है, यहाँ पर भी कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं है। और ये हमारा जो है वो क्लोजिंग बैलेंस पे काम करता है। तो क्लोजिंग बैलेंस पे काम करने के बाद हमने बजट जो तैयार किया वो कितना तैयार किया, 90,000 के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर दिया है। और इस प्रकार से हमने इसको पूरी जो हमने लिया हुआ है लेजर्स के अकॉर्डिंग, तो हमने जो लेजर बनाई थी वो दोनों यूज़ कर ली है। अब हम कॉस्ट सेंटर्स के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो कॉस्ट सेंटर्स जो हमने बनाया हुआ था अब वो नाम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो कॉस्ट सेंटर्स
में हम यहाँ पर आकर के यस करेंगे और यस करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपका जो हमने दोनों नाम लिए हुए थे कॉस्ट सेंटर पर वो नाम आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। उन नाम को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और एक्सपेंस जो आपका आने वाला है हीरो होंडा के अंतर्गत एक्सपेंस जो आया है वो आपका वो हम एक्सपेंस यहाँ पर यूज़ कर देंगे। और इसके बाद आपका जो इनकम है इनकम यहाँ पर कोई नहीं बताने वाले क्योंकि अभी हम बिजनेस पे नहीं पहुँचे हैं। हम यहाँ पर सीधा क्लोजिंग बैलेंस पे आते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस से भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सपेंस ही बताना है क्योंकि हम बजट तैयार कर रहे हैं। तो बजट पहले से डिसाइडेड होता है तो हम पहले से डिसाइड वाला अमाउंट यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मारुति ओमनी में कितना एक्सपेंस होने वाला होगा हम यहाँ पर डिसाइड करके लिख दे रहे हैं। तो कितना लिख रहे हैं यहाँ पर मारुति में हम जो कितना खर्च यहाँ पर सेट करने वाले हैं हम 6000 एक्सपेंस हमारा जाएगा। एक साल में कितना एक्सपेंस जाने वाला हमारा 6000 का एक्सपेंस जाएगा वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया। इस प्रकार से हमने इस एंट्री को कंप्लीट कर दिया है और आपका बजट यहाँ की जो बजट की लिमिट है वो हमने सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। अब हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के लिए कंट्रोल ए करेंगे या फिर हम सीधा एंटर करते हुए यस करा देंगे। तो जैसे हमने कंट्रोल ए कर दिया आपका बजट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका जो है ट्रांजैक्शंस हैं उसको अब हम इसको देख सकते हैं। हम इसके ट्रांजैक्शन भी करेंगे किस प्रकार से करेंगे। अब हम जाएंगे वापस आपके गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में अब हम सीधा आते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पर सेल्स करेंगे क्योंकि बिजनेस सेल से स्टार्ट होता है। हम सेल और परचेज की प्रोसेस करते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे आए हुए हैं सेल किया है। सेल में हम क्या कह रहे हैं सेल में हम 50,000 जो है आपका क्रेडिट जो लिमिट हमने ली हुई थी वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम बिजनेस अभी किससे कर रहे हैं क्रेडिट से कर रहे हैं। तो क्रेडिट से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हमने सेल किया। सेल में हम यहाँ पर अमाउंट जो है वो किससे यूज़ कर रहे हैं क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक के लिए यूज़ किया हमने 50,000 उसका क्रेडिट लिया हुआ था। तो लिमिट बता दी उसने कि इतनी हमारे पास लिमिट है क्रेडिट की हम इतनी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट यूज़ कर लिया। सेल्स अकाउंट को यूज़ करने के बाद सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट लिस्टिंग भी हमारी लेजर्स हमें यहाँ पर पर्टिकुलर में काम करना है अभी। तो हम अकाउंट वाउचर में आने के बाद हम इसको ऑल्ट आई करके पर्टिकुलर कर देंगे। तो पर्टिकुलर करने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं और क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक को यूज़ करते हैं। क्रिएटिव इलेक्ट्रॉनिक के बाद सेल्स यूजर की यूज़ करते हैं। सेल्स यूजर के बाद यहाँ पर हमारी सेल्स की एंट्री आएगी लेज़र दिखाई देगी उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम 40,000 का हम यहाँ पर बिजनेस आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे बिजनेस करने के बाद आप यहाँ पे नरेशन भी लिख सकते हैं जो कुछ आप लिखना चाहें किस प्रकार से मैंने क्या क्या यूज़ किया है ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसको एक्सेप्ट करा देंगे हम यस करके। और इसके एक्सेप्ट कराने के बाद अगली एंट्री हम जो देने वाले हैं वो भी सेल की ही है। सेल की हम यहाँ पर 3 एंट्री करने वाले हैं। तो एक एंट्री हम कर चुके हैं। तीन एंट्री हमें और करनी है सेल की। तो हम अभी एक एंट्री कर चुके हैं। दूसरी एंट्री कर रहे हैं क्योंकि मैंने बीच में बैक कर दिया था इसलिए एंट्री वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो यहाँ 2 दिख रही हैं। सॉरी ये कंपनी पहले की बनी हुई है इसलिए मेरी एक एंट्री पहले हो चुकी है। जो अभी बजट के अकॉर्डिंग है वो दूसरी एंट्री चल रही है। बजट के अकॉर्डिंग दूसरी है लेकिन कंपनी के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं इसलिए यहाँ पर 3rd नंबर की एंट्री शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी बजट के अकॉर्डिंग हमें 2nd नंबर की एंट्री होनी चाहिए थी क्योंकि कंपनी मैंने पहले से यूज़ की हुई यहाँ पर यूज़ की हुई है इसी कारण से यहाँ पर 3rd नंबर आ रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर फिर से लेंगे। अब हम ले रहे हैं किस कंपनी के लिए अब हम ले रहे हैं क्रांति इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लिए। इसमें भी हमारा क्रेडिट लिमिट फिक्स है और यहाँ पर भी हम सेल अकाउंट लेंगे। सेल अकाउंट लेने के बाद यहाँ पर हमने सेल अकाउंट यूज़ किया है। सेल अकाउंट यूज़ करके हम यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर देने वाले हैं 60,000। तो 60,000 जो हम अमाउंट यूज़ कर रहे हैं उस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। और हमने सेल्स कर दिया 60,000 का। तो अब हमें यहाँ पर 60,000 में आपको एक एरर आ रहा है। देखिए ये एरर क्यों आ रहा है मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आपकी लिमिट कितनी थी 50,000 की और आप कितना यूज़ करने वाले हो 60,000। तो वो वहाँ पे कह रहा है कि आपकी लिमिट है नहीं उतनी।
तो आप जब लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो इसे आपको क्या करना है, बैक करके इसको आपको सही करना है। आपको बिजनेस जो है वो कितने में ही देना है, बिजनेस जो है आपको वो 50 के अंदर या 50 तक ही देना है। तो हम यहाँ पर कितना कर देंगे, 50,000 कर देंगे। इस प्रकार से हम बजट को मेंटेन करेंगे। अगर आपने क्रेडिट लिमिट बांध के रखी है तो आपको इसके अंदर ही काम करना पड़ेगा, बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस एंट्री को एक्सेप्ट कराया है, एक्सेप्ट करा के यस हो गई, आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अगली एंट्री जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है टैनिक इलेक्ट्रॉनिक। तो टैनिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए अब हम करेंगे अगली, तो टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक ले लेते हैं। और सेल्स अकाउंट, इसका लेजर है, सेल्स अकाउंट इसमें भी लेजर है। लेजर को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसकी एंट्री हम 20,000 कर देंगे, क्योंकि इसमें भी 50,000 का लिमिट था, तो 20,000 हमने इस पर वर्क कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ये तो हो गए हमारे सारे परचेस के अकॉर्डिंग। अब हम अगर कोई पेमेंट वगैरह बिजनेस करते हैं तो पेमेंट हमें करने पड़ते हैं। तो पेमेंट के लिए हम क्या करते हैं, वाउचर यूज़ करते हैं। कौन सा वाउचर, हम यूज़ करते हैं F5 वाउचर। F5 फंक्शन की के द्वारा हम F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट का वाउचर ओपन होता है। तो पेमेंट वाउचर में हम क्या लेंगे, पहली एंट्री करने वाले हैं हम पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर में किसके लिए कर रहे हैं, HDFC बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो HDFC बैंक से हमने जैसे इसको लिया है, तो ये भी हमारा पर्टिकुलर के अंतर्गत ही काम हो रहा है। तो हम किसके लिए एक्सपेंस कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, पेट्रोल के लिए। तो पेट्रोल का जो एक्सपेंस हमने यहाँ पर यूज़ किया है, अमाउंट पेट्रोल जो है, पेट्रोल लिया है। पेट्रोल किसके अंतर्गत यूज हो रहा है आपका, पेट्रोल जो है वो हमने कितना यूज़ किया है, 310 रुपीज़ का। किसके लिए यूज़ किया है, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। आप यहाँ पे नाम देंगे, क्या दे रहे हैं, हीरो होंडा के लिए, हीरो होंडा के लिए यूज़ किया हमने। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से हम इसका पेमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम आगे जा रहे हैं अगले बजट के लिए। अगले एंट्री के लिए पेमेंट, अगली एंट्री हो रही है आपकी बैंक से ही होनी है, HDFC बैंक से हो रही है। और HDFC बैंक में यहाँ पे आपकी जो एंट्री हो रही है वो किसकी हो रही है, एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट की एंट्री जो है वो कितनी हो रही है, 2000 एडवर्टाइजमेंट 2000 हम यहाँ पे ले रहे हैं 2790, यानी कि 2790। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एंट्री कर दे रहे हैं और एंट्री करने के बाद इसको भी हम एक्सेप्ट करा दे रहे हैं। ये हो गई सेकंड पेमेंट, 2 पेमेंट हो चुकी हैं। थर्ड पेमेंट भी हमारी HDFC बैंक से ही है। तो थर्ड पेमेंट भी हम कर रहे हैं HDFC बैंक से। यहाँ पर भी हमें वीडियोकॉन की कंपनी के अंतर्गत काम करना है। तो वीडियो कंपनी में कितना दे रहे हैं हम, 1 लाख, 1 लाख हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर 1 लाख जो यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हमारा किसके अंतर्गत है, ऑन अकाउंट के अंतर्गत है। ऑन अकाउंट के अंतर्गत हमने लिया हुआ है। तो ये हमारा इस प्रकार से एंट्री ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें पेमेंट वगैरह जो हमने की हैं, सारी एंट्रियाँ की हैं, वो हम एंट्री कहाँ देखने वाले, कहाँ यूज़ करने वाले हैं, हम गेटवे ऑफ टैली में जो हमने एंट्री की है उसे हम डिस्प्ले करके भी आपको यूज़ करके बताते हैं किस प्रकार से देखेंगे। तो हम जा रहे हैं आपको गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में, और डिस्प्ले से जाएंगे हम ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत, यानी कि T हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पर Alt F1 प्रेस करेंगे, जिससे कि एंट्रियाँ आपकी डिटेल्स में शो हो जाएंगी। Alt के साथ F1 प्रेस करेंगे तो हमारी जो एंट्रियाँ हैं वो किस प्रकार से हो जाएंगी, डिटेल्स के साथ। तो डिटेल के साथ प्रेस होने पर आप ये देख रहे हैं कि सारी एंट्री आपको सामने दिखाई दे रही है स्टेप बाय स्टेप। अब इन एंट्रियों को हम चेक कर सकते हैं। और इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन F12 का यूज़ करके अगर हम इसमें F12 यूज़ करें, F12 में एक्सपेंड ऑल लेवल, एक्सपेंड वाला ऑप्शन जो है लास्ट में रहता है हमारा, ये इस कमांड को
ये क्या है, इसको हम यस कर देंगे। एक्सपेंड आर लेवल इन डिटेल्स फॉर्मेट को हम इसको क्या कर देंगे, यस कर देंगे, तो वो डिटेल्स के साथ थोड़ा और आ जाएंगी। और इसके अलावा भी हम थोड़ा और देख सकते हैं, आल्ट बी, चूंकि हमें बजट देखना है इसके अंतर्गत, तो हम क्या यूज़ कर देंगे, आल्ट के साथ बी यूज़ कर देंगे। बी यूज जैसे ही करेंगे तो वो पूछ रहा है आपको को कौन सा बजट लेना है, तो हमने कौन सा बनाया हुआ है, कंपनी बजट बनाया हुआ है। तो ये आपका ये कंपनी बजट पूरा के पूरा डिटेल्स में शो होगा। इसको हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और प्रिंट आउट निकाल के समरी में भी यूज़ कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट आपका आज का बजट मैंने आपको पढ़ाया, बजट समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, और क्लास कंप्लीट आपकी आज की बजट की